बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की, यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए। देख लेते हैं लियो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए, यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो, थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन का तो दिल टूटा हुआ है अभी। ये बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। इनको लगता है किसी और की वजह से आपने उनको इग्नोर किया है, किसी और की वजह से आपने उनको छोड़ना शुरू कर दिया है, या फिर आप ऐसा हो रहा है कि उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे, थ्री ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके। थ्री ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। कुछ चीजें आप छुपा के रख रहे हो इनसे, या फिर ये कुछ छुपाना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी कुछ भी हुई, कुछ हिडन, कुछ राज ये बाहर लाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपने इनसे बातें छुपाई, आप किसी और के साथ रिश्ते में जा रहे हो, या फिर ये जा रहे थे, इसको आपने पकड़ा या समझा, ऐसा कुछ जो भी है। ये बहुत सोचा, बहुत दुखी रहे, बहुत परेशान रहे, लेकिन और नहीं खुद को रोक पा रहे हैं। ये आपके साथ रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी इमोशन को भी रखना है और अपनी स्टेबिलिटी को भी पाना है। क्योंकि वहां पर एक से पाना है, ये बंदा या बंदी कुछ भी करके अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करना चाहते हैं। रिश्ते में रहना है, स्टेबिलिटी हासिल करना है, नया कुछ करना है अपनी लाइफ में, नया कुछ चीजों को इनहेंस करना है। लेकिन ये मुझे लगता है ये सारी बातें आपसे क्लियर नहीं कर रहा है, कुछ चीजें अपने अंदर रख रहा है, कुछ चीजें छुपा रहा है जो इनके मन में है, सारी बातें नहीं ला रहा है।
दिल टूटा हुआ है, परेशान है, इमोशन को कंट्रोल करता हुआ भी ये बंदा आपके तरफ आना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे लियो यानी सिंह राशि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एनर्जी वाइज वैसा होते रहते हैं क्योंकि ये कल्टी एनर्जी है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा, और जितना भी रेजोनेट करे उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके क्वेश्चन की हमने देखा, अब हम देखेंगे टू ऑफ सोर्स। मैंने पहले ही कहा कि या तो किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, या फिर आप शादीशुदा हो, या तो ये शादीशुदा है, कुछ बातें छुपाया जा रहा है, जो भी है ये बंदा दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है। आपकी जो फीलिंग्स है टू ऑफ सोर्स में, आप तो खुद की माइंड को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना है, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, आप बैलेंस आपके पास ऑप्शन है। इस बंदा या बंदी के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन को रखना चाहते हो, दोनों चीजों में बैलेंस करना चाहते हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपके साथ इनका रिश्ता हो, कुछ भी। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। लियो यानी सिंह राशि, हम टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप की वजह से परेशान हैं। लोग सोच को क्लैरिफाई कर रहे हैं, लोग सोच को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है लियो आप तो दोनों रिश्ते में जो है वो बैलेंस करना चाहते हैं, या तो आपके पर्सन आपको अपने परिवार भी चाहिए और प्यार भी चाहिए। कभी आपको लगता है कि इनके साथ आपको टेंशन है, कभी आपको ये लगता है करंटली कि आपके लिए आपका परिवार इम्पोर्टेंट है, कभी तो आपको ये भी लग रहा है कि इनके साथ भी आप एक परिवार बना सकते हो, जैसे कि आपके परिवार। जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है वो अपने परिवार को सेटल बनाने के लिए कोशिश तो कर रहा है, लेकिन दूसरे रिश्ते भी हैं आपके लाइफ में। तभी आप दोनों रिश्तों में बैलेंस करना चाहते हो। कभी आपको लगता है कि इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपके सोलमेट है, खुले आके आया है ये रिश्ता, लोगों का रिश्ता है, कुछ तो बात है तभी ये रिश्ता आपके साथ जुड़ा हुआ है। कभी आपको लगता है कि मुझे अपने परिवार के पास भी कुछ जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी भी निभाना पड़ेगा। इन दोनों चीजों में कश्मकश में आप परेशान हो, आप ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो, रात को सो नहीं पाते हो, क्योंकि आपको इस बात का पता भी है कि कहीं और लड़के हुए हैं, या फिर आपके खुद के आप या तो आप खुद शादीशुदा हो, किसी और रिश्ते में हो, या ये खुद शादीशुदा है, साथ में आपका भी हो जाइए, आपके साथ भी रिश्ते हैं। क्योंकि रीडिंग की शुरुआत जो हुई थी वो थ्री ऑफ सोर्स के साथ दिल टूटना, तोड़ना, किसी और की वजह से रिश्ते में परेशानी आना, थर्ड पार्टी की मौजूदगी तो मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा था। तो आपकी हालत ऐसे हैं लियो, आपको दोनों रखने हैं। आपके पर्सन जो है ये दुखी होते हुए भी, इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी आपके साथ दोस्ती का रिश्ता नहीं, शुरुआत का रिश्ता करना
रखना चाहते हैं, कितना भी इनका दिल टूटा हुआ हो, कितनी भी इनको परेशानी हो, ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे ये इनकी करंट फीलिंग्स है और आपकी, अगर वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी हम देखेंगे लियो, आप खुद तो ऐसा सोच रहे हो कि दोनों रिश्ता रखना चाहिए। अभी आपकी पर्सन चाहते क्या है, लियो आपकी पर्सन चाहते क्या है, लियो की पर्सन चाहते क्या है, जो भी लियो ये हम देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स हम क्लैरिफाई करेंगे। इनको कुछ पैसों की प्रॉब्लम है, पैसे मिलने का इंतजार है, पैसे पैसे मिल जाए, साथ ही साथ खुद को हील भी कर रहा है, हीलिंग भी दे रहा है, कुछ भी करके पैसे चाहिए भाई इनको, ये इंतजार कर रहा है। कहीं इन्होंने पैसे लगा के रखे थे, कहीं वहां से पैसा आ जाए, कहीं पैसा अटका हुआ है वहां से पैसा आ जाए, काम से पैसा आ जाए, कुछ भी करके पैसे इनको चाहिए। देख लेते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं कि ये मतलब पैसे इनको चाहिए इसके लिए ये बहुत कुछ सोच के मांग रहा है, नहीं है खुद को हील भी कर रहा है, लेना चाहते नहीं है लेकिन इंतजार है। यस, ये खुद को हील कर रहा है। मैंने कार्ड देखते ही मुझे लगा कि बंदे को पैसे की जरूरत है, पैसे ले भी रहा है, मांग रहा है किसी से, या फिर इंतजार है कहीं से पैसे आ जाए, लेकिन इसकी वजह से ये खुद शर्मिंदा भी है और कुछ खुद को ये दिखा भी नहीं रहा है आपसे। बंदा बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, फाइव ऑफ सोर्स से कार्ड आए हैं। ईगो की वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे, खुद को रोक के रखा है, कभी सोच रहा है पैसे आ जाए, कभी सोच रहा है चीजें सही हो जाए। ये बंदा या बंदी आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करता है, खुद की गलती से ये परेशान है। इन्होंने बहुत गलती की होगी अपनी लाइफ में, आपका दिल तोड़ा, आपको परेशान किया, दुख दिया, लेकिन इनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। ये हमेशा आपको इन दिनों नजरों में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए एक लकी कॉइन जैसे हो, लकी चम जिसे बोलते हैं। ये अपनी गलती से सीखना चाहते हैं। स्टार के कार्ड आए हैं, सब आपस हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्टार, पेज ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है खुद की किए हुए कर्मों का परिणाम भोग रहा है, खुद को हील कर रहा है, कि अपनी स्टेबिलिटी को पाना तो चाहते हैं, जी तो मेहनत कर रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट होना, और ये कोशिश भी कर रहा है। बहुत सारा परेशानी है इनके दिमाग में जो ये छुपा रहा है दूसरों से, लेकिन ये बाहर वालों को ये नहीं दिखा रहा है कि ये कितनी परेशानी से जुलझ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये फिर भी आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। फर्स्ट, इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरा जो है इनकी कुछ निजी प्रॉब्लम है, तीसरा जो है इनके पास फिलहाल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और मुझे लगता है बहुत अच्छे काम या फिर कुछ ऐसा जो इनको इनके पास होना चाहिए, जॉब, बिजनेस, इसमें भी कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से ये खुद को चाह कर भी रोक नहीं पा रहे हैं। आपके साथ रिश्ते में आना भी है, अपनी गलती को सुधारना भी है, अपनी पोजीशन को भी सही करना है, और इसी वजह से ये इंतजार भी कर रहा है कि आप कब इन पर मेहरबान हो जाओगे, आप कब इनसे बातें करना शुरू कर दोगे, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज इनको कब मिल जाएगा। ये दिन रात आपको स्टॉक करता रहता है ऑनलाइन, और ये आपसे दोस्ती भी करना चाहेगा, कुछ भी हो जाए आपके साथ दोस्ती करना ये चाहेगा। आप किसी जमुना लिब्रा एक्ट्रेस के साथ डेट कर सकते हो, या कोई कैंसर स्कॉर्पियो ये भी हो सकता है।
देख रहे हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हैं लियो? आप तो दोनों चाहते हो, परिवार भी, रिश्ते भी, करंट एनर्जी तो आपका वैसा ही है। ये कहते हैं आप क्या चाहते क्या हो, क्या चाह सकते हो, क्या डिमांड है आपकी? देख लेते हैं लियो। आपको परिवार भी चाहिए, प्यार का रिश्ता भी चाहिए। दोनों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर लो, बैलेंस करके चल रहे हो। 5 of Pentacles, 5 of Pentacles को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ wands, 10 ऑफ swords और 4 ऑफ wands के साथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ wands के कार्ड। मुझे लगता है आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी बर्डन रहेगा ही। आप दुखी परेशान होते हुए भी आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहोगे। आप खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। आप सेंटर बनना चाहोगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास पहले से ही थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी आपका होगा। कहीं आपके पैसे जाएंगे, फाइनेंशियल लॉसेस आपका होगा, उससे कोई परवाह नहीं है आपको, उससे कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन आपको शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, ये सब चाहिए। आपको एक स्टेबल ऑफर मिलेगा कहीं से, या फिर आप अपनी शादी को पहले स्टेबल करोगे, फिर जो रिश्ते की जो बातें हैं जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनके साथ रिश्ते को आप स्टेबिलिटी करो, स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। आप चाहोगे कि आपके साथ उनका रिश्ता स्टेबल बन जाए। 11 11 का कार्ड आया है, आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा। पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, कभी आपको लगता है ये आपके सोलमेट है, कभी लगता है फ्यूचर है, परिवार को देखना चाहिए, परिवार के बारे में सोचना चाहिए। कभी लगेगा नहीं, मुझे इसी रिश्ते में प्यार मिल रहा है, ये रिश्ता मेरे लिए सही है। ये सोचते सोचते कभी कभी आप थोड़ा थक सकते हो। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होगा, किसी को पैसे देने पड़ सकते हैं, कहीं आपको कुछ, क्योंकि कुछ चीजें आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा तभी जब आप कुछ सैक्रिफाइसेस करोगे। और इधर आपके बंदे को भी पैसों की प्रॉब्लम है। अगर आप इनको पैसों से मदद करते हो तो हो सकता है ये आप करते हैं पैसे से मदद, ये आप जानो, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। किसी का फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, अगर आप इनके लाइफ से दूर रहते हो तो इनको फाइनेंशियल लॉसेस होता है, अगर आप इनकी लाइफ में रहते हो तो इनको फाइनेंशियल गेन होगा। और इस बंदे को इंतजार भी है पैसे आने की। इन्होंने आपके साथ जो मिसबिहेव किया, बुरा बर्ताव किया, दिल दुखाया आपका, इसकी वजह से ये परेशान है। लेकिन इनको इस बात का एहसास भी है, लेकिन ये झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि इनका ईगो बहुत ज्यादा है, या तो इनका या फिर आपका लिए। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, किसी भी तरीके से लियो, कुछ भी हो जाए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, खुशी चाहिए। और आप इन दिनों जो है धीरे-धीरे अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है।
आपको अच्छे पोस्ट पोजीशन भी मिल सकता है, लेकिन इन सब के बाद भी दिल से आप कुछ देर तक दुखी रह सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से आपको रिश्ता चाहिए, प्यार चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि उस तरीके से आपको मिल रहा है, मिलेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर सकते हो कि अरे मैं जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हो रहा है। इतनी परेशानी, घर को सँभालना, परिवार को रिश्ते सँभालने, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, इन चीज़ों से आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। लेकिन अल्टीमेट अब लियो तो लियो ही है। सारा चीज़ आप धीरे-धीरे सँभाल लोगे, आपको प्यार मिलने जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। प्यार, लव जिसे बोलते हैं, सोल कनेक्शन जिनके साथ आप फ़ील करते हो, वही बंदा या बंदी आपकी तरफ आ रहा है। आपकी शादी के रिश्ते भी स्टेबल रहेंगे। ये थर्ड पार्टी वाला रिलेशन है, मतलब कोई 2 दोनों शादीशुदा भी हो सकते हैं, ये ज़रूर शादीशुदा है, दूसरे के साथ रिश्ते में आ रहे हो आप खुद शादीशुदा हो, किसी शादीशुदा बंदे के साथ भी रिश्ते में आ सकते हो, या फिर वो शादीशुदा नहीं है लेकिन आप हो और आप रिश्ते में भी हो। जो भी है, आपके वक़्त आने जा रहा है, वो प्यार में आपको माला-माल करेगा। खुश रहोगे आप, लेकिन कुछ पल के लिए आपको ये सारा चीज़ बोझ लगने लगेगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से बैलेंस करना चाहते हो ना परिवार में और प्यार में, इसकी वजह से कुछ परेशानी आपको लग सकता है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। वो आउटकम को कार्ड हमने निकाला नहीं था। अच्छा, सॉरी, मैं जो अलग से रीडिंग कर रही थी अभी, तो आउटकम का कार्ड नहीं निकाला था। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। सॉरी व्यूअर्स, मैं पर्सनल रीडिंग कर रही थी तो ये कार्ड नहीं निकाला था। देख लेते हैं इससे कि आउटकम क्या आता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये तो नहीं था। देखो लियो, ये तो है, जिनको पैसों की जरूरत है लियो उसको पैसा देता है, जिनको मदद की जरूरत होता है लियो उसकी मदद करता है। इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। लियो आप खुद बैलेंस करोगे रिश्ते को, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाने की कोशिश करोगे, किसी की मदद आप कर सकते हो पैसों से, वक्त से, कुछ भी, क्योंकि आपका फाइनेंशियल लॉसेस होगा, पैसे जाएंगे आपके पास से कुछ, तो ये आप उसको मदद समझ लो, बैलेंस करने के लिए समझ लो, जो भी समझ लो, ये आप समझ सकते हो। रिश्ते में ये जो है लव रिलेशन का रीडिंग तो हो ही रहा है, शादीशुदा भी हो आप, जो रिश्ते में है, तो आपको किसी की मदद भी करनी पड़ेगी, अपनी फैमिली को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ऐसा होगा। देख लेते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। लियो हमेशा लियो ही रहते हैं, देना आपकी फितरत है लियो। हम्म, डेफिनेटली फाइनेंशियल लॉसेस आपका होगा, इसे मैं लॉस भी नहीं कहूंगी, आप हेल्प करोगे पैसों से किसी की। मैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स
फोर ऑफ कप्स एंड डेविल के साथ, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मेरे सामने 2 बार आए हैं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज 2 टाइम्स, मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपका डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ तो पैसा जाएगा। इस रिश्ते की आउटकम थोड़ी-सी अलग तरीके का है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट होगी, डिससैटिस्फाइड होना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप किसी को कितना भी दे दो, वो उस लेवल तक खुश नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत किसी की कम नहीं होते, कभी हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो आप तो कोशिश तो पूरी करोगे बैलेंस करने की रिश्ते को, जो आप पहले से ही करते आ रहे हो। लेकिन किसी की नज़र आप पर है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप पर, फिज़िकली आपके साथ मीट करना चाहेंगे, फिज़िकल अट्रैक्शन है आपके साथ। दूसरी जो बात है, ऑब्सेशन है इस रिश्ते पर, पूरी तरीके से आपको ये अपने ग्रिप में लेना चाहेगा कोई बंदा या बंदी, या फिर किसी तीसरे बंदे की नज़र है आप पर। कोई और है जो आपको सोच रहा है, ये बहुत कम लोगों के लिए, वरना आप लोगों में ही बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, एडिक्शन है, जिसकी वजह से सिर्फ पैसों से ये चीज़ें सही नहीं होगा। आपको एक-दूसरे के साथ रिश्ते में भी आना पड़ेगा और आप लोग आओगे भी, लेकिन फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आउटकम में ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितना मिल रहा है उतने की काम नहीं है, तो हम सब कितना चाहते हैं, बहुत और चाहिए और, या तो लियो या आपके बस पूरी तरीके से रिश्ते को अपने तरीके से चलाना चाहेंगे। ऑब्सेशन है रिश्ता, ऑब्सेशन का रिश्ता है, ये एडिक्शन का रिश्ता है, जिनके साथ आपका रिश्ता है बहुत ज़्यादा फिज़िकल एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, क्या कहूँ कितने वर्ड का इस्तेमाल करूँ ये कम पड़ेगा। तो थोड़ी-सी गिले-शिकवे होंगे, परेशानी रहेगी, लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हो लियो बैलेंस करने की, आप करते जाओ। आपके पर्सन को थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि कितना भी आप कोशिश करो, अगर मुझे खुश नहीं होना है तो नहीं होना है। मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, लियो अगर किसी को अपना हाथ भी काट के खिला देगा, तो वो बंदा बाद में कहेगा, अरे तूने तो ये टेढ़ा काटा है, सीधा काट सकते थे। मतलब जितना भी आप करो, खुश नहीं होगा कोई, तो आप कोशिश करोगे बैलेंस करने की, पूरी तरीके से कोशिश करोगे, जिसको जितना जो भी ज़रूरत है उसको देना, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्ते हो। लेकिन कुछ नाखुश तो लोग रहेंगे, उससे कोई परवाह नहीं है, आप अपना काम करते जाओ। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पैसे आपके जाएँगे, ये आप देख लेना, पैसे आपको देने पड़ेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लियो, स्टार के कार्ड 2 बार आए हैं। देखो, जो हो रहा है उसको आपको अपने तरीके से अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होना, ये हर किसी का अलग-अलग फितरत होता है, कौन कैसा होगा। लेकिन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, आप कितना भी दे दो फिर भी आपके पास रहेगा लियो। आप कितना देना चाहो दे सकते हो, आपके पास फिर भी रहेगा, और किसी की ईगो को आप कभी भी सही नहीं कर सकते हो। कोई अगर इगोइस्टिक है तो होने दो, आप अपना काम करो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपसे किसी
के लिए कुछ बुरा सोच लिया आपने, तो खुद को हील कीजिए। थोड़ी-सी अकेले रह के समझने की कोशिश कीजिए, क्या आपसे कुछ गलत हुआ है? तो आपको थोड़ी-सी अपने आप के साथ रहना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। बाकी जो आप कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो। आप दूसरों की अगर मदद कर रहे हो पैसों से, वक़्त से, जिसको जो ज़रूरत है, आप अगर उसका मदद कर रहे हो तो ये सही बात है। लेकिन कोई अगर ईगो में आके आपकी मदद को नकार रहा है, उसको एप्रिशिएट करने की बजाय उसको सही तरीके से बोलने की बजाय उसको नकार रहा है, आपको डिसअपॉइंटेड कर रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप अपनी जगह सही हो, उसी तरीके से आप चलते रहो, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। थोड़ी-सी आप अपनी लाइफ़ को बैलेंस तरीके से जिस तरीके से चला रहे थे, उस तरीके से चलाइए। को हीलिंग दीजिए, शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए। जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।